हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI के यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा प्रॉब्लम है कंस्ट्रक्ट ए इलिप्स, यानी एक इलिप्स बनाना है। तो सबसे पहले देखिए जी, क्वेश्चन को पढ़ते हैं जी। कंस्ट्रक्ट एन इलिप्स हैविंग मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस बाय यूजिंग ऑबलॉन्ग मेथड और रेक्टेंगुलर मेथड। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें दो ठो बोला है जी। इसको ऑबलॉन्ग मेथड से भी बनाना और रेक्टेंगुलर मेथड से। देखिए, ये ऑबलॉन्ग मेथड और रेक्टेंगुलर मेथड ये अलग अलग नहीं होता है, ये दोनों होता है सेम ही होता है जी। क्लियर हुआ? अब इसके बाद देखिए, किसी भी इलिप्स को बनाने से पहले हम लोग क्या चाहिए जी हमको, तो मेजर एक्सिस हमको चाहिए, मालूम होना चाहिए कि हाँ कितना है मेजर एक्सिस। तो इसमें मेजर एक्सिस हमारा टोटल 114 mm दे दिया है। उसके बाद माइनर एक्सिस का हमारा मेजरमेंट दे दिया है जी 80 mm। क्लियर हुआ जी? तो ये दो ठो दे दिया। अगर ये दो आपको मालूम है जी, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, तो क्वेश्चन बनाने में कोई परेशानी आपको नहीं होगी जी। तो हम लोग देखते हैं, इसके पिछले क्लास में हम लोग रेक्टेंगुलर मेथड से बनाए थे इलिप्स को, तो दूसरे तरीका से बनाए थे। लेकिन इस क्वेश्चन में, इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक नया तरीका है जी। सेम प्रक्रिया वही है, लेकिन थोड़ा बनाने का ये इस मेथड से बनाएंगे तो काफ़ी तेज़ी से हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जी। तो देखेंगे यहाँ पे जी। तो सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन में देख लेंगे क्या मेजर एक्सिस हमारा 140 दिया है जी। तो यहाँ पे हम लोग एक रेखा ले लेते हैं जी, एक AB रेखा हम 140 का हम लोग ले लेंगे जी यहाँ पे। क्लियर हुआ जी? अब इतना लेने के बाद इसको हम नामांकित कर देते हैं जी। ये वाला हमारा A हो गया और ये वाला हमारा B हो गया। क्लियर हुआ जी? अब उसके बाद देखिए, इसमें हम चांदा की सहायता लेकर, देखिए ये तो टोटल हमारा कितना है जी 140 है। अब इसका आधा कर देंगे, कितना होगा जी 70 होगा। तो यहाँ पे जितना हमारा मेजर एक्सिस रहता है उतना ही AB भुजा लेते हैं। क्या कन्फर्म हुआ जी? अब ये जो मार्किंग किए बीच में, तो यहाँ पे हम सेंटर को सेट स्क्वायर को रखेंगे और यहाँ पे दोनों साइड में रखेंगे। यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे हम लोग शो करेंगे। ध्यान से देखिएगा ये वाला। फिर सेम प्रोसेस नीचे करेंगे जी। ध्यान से देखिएगा, सेम प्रोसेस यही काम नीचे भी करेंगे जी। अब यहाँ पे भी हम लोग 90 डिग्री शो हो गया जी। क्लियर है? अब यहाँ पे मार्किंग करने का सभी मार्किंग पॉइंट को एक दूसरे को एक सीख में रख के और रखने के बाद देखिए, ये हमारा माइनर एक्सिस कितना है जी 80 है। तो 80 को हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे तो उसको कितना होगा जी, तो 40-40 होगा। तो 40 mm 10 20 30 40 mm ऊपर ले लेंगे और 40 mm नीचे, 1 2 3 4, 40 mm नीचे ले लेंगे। क्लियर हुआ जी? इसको थोड़ा सा इधर से हम लोग खींच लेते हैं जी, थोड़ा सा आप लोग को दिखे जी। देखिए ये वाला हमारा, तो ये AB हुआ और ये वाला हमारा C और ये वाला हमारा D पॉइंट हुआ। इतना कन्फर्म हुआ। अब इतना क्लियर होने के बाद, अब जिस तरह यहाँ पे लाइन खींचे है ना जी, या सेट स्क्वायर को ऐसे बैठा लेंगे जी। ध्यान से देखेंगे जी, सेट स्क्वायर को यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ऐसे रख लेंगे इसको। ध्यान से देखिए यहाँ पे कैसे ड्रॉ कर रहे हैं जी। ये बनाने का पूरा 100% सही तरीका। देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन जो भी इस वीडियो में बताएंगे जी वो बिल्कुल ऑथेंटिक आप लोगों को ये सॉल्यूशन बताएंगे कि आगे चल के आप लोग को दिक्कत ना हो। क्लियर हुआ जी? तो इस टाइप से हम लोग निर्माण करेंगे। फिर यही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे जी। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। चाहे इसको रहने दीजिए, इतना तो क्लियर हुआ। अब इतना क्लियर हो जाने के बाद अब यहाँ से देखिए, ये जो A पॉइंट है जी, ये को यहाँ से हम नीचे की तरफ परपेंडिकुलर लाइन शो करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये हमको क्या बनाना है, रेक्टेंगुलर आकृति में हमको इसको आकृति हम लोग को शो करना है। क्लियर हुआ जी? इस तरह से सेम प्रोसेस यहाँ पर भी B पॉइंट पे भी करेंगे। जैसे देखिए ये क्लियर हुआ जी। अब देखिए ये जो एक्स्ट्रा हमारा आ रहा है जी, इसको हम लोग इरेज कर देंगे जी, ये वाला हमारा। उसके बाद आगे देखेंगे, ये टोटल जितना डिस्टेंस हम इधर 14 है, यानी 40 दूना 80 हमारा यहाँ पे इधर मार्किंग कर देंगे। और यही सेम काम इधर भी हम लोग, ये टोटल 80। और उसके बाद इन सभी को पॉइंट को आपस में एक दूसरे से मिला देंगे, इन तीनों पॉइंट को। ध्यान से देखिए, तो ये वाला जो एक्स्ट्रा आया जी, इसको हम लोग इरेज कर दे रहे हैं जी। क्लियर हुआ जी? अब इतना कन्फर्म हो जाने के बाद अब अगले स्टेप में ध्यान से देखेंगे। इतना तो हमारा क्लियर हो गया जी। अब देखिए ये जो सेंटर पॉइंट है जी, ये दोनों रेखा मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस जहाँ पे आके टच किया जी, इसको हम O नाम देते थे। क्या नाम दे देंगे जी? सेंटर O के नाम से हम लोग नामांकित कर देते हैं जी। अब अगले स्टेप में देखिए क्या करेंगे जी। अब ये वाला यहाँ पे हम एक नामांकित DE, यहाँ पे एक E पॉइंट दे दे रहा है। अब इसको हम लोग नामांकित करते हैं जी। जैसे देखिए पिछले क्लास में हम लोग ये इस रेखा को ये वाला ये और ये 6 रेखा को हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन में सॉल्व किए थे जी। लेकिन इस क्लास में कुछ अलग हम लोग शो करेंगे जी, कुछ अलग तरीका से। जैसे देखिए AE जो रेखा है, AE रेखा और AO रेखा, जितना पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे तो उतना ही पार्ट में इसको भी डिवाइड करें। जैसे इसको AE रेखा को 5 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको भी कितना भाग में, 5 भाग में बांटेंगे। क्लियर हुआ? अगर इसको 4 भाग में करें AE रेखा को, तो AO रेखा को भी 4 भाग में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो हम लोग सीखेंगे जी। जैसे देखिए ये इसका टोटल मेजरमेंट हमारा कितना था जी। देखिए इधर हमारा ये टोटल माइनर एक्सिस कितना था, 80 था, तो 40 ऊपर हो गया। और ये हमारा मेजर एक्सिस कितना था जी,
170 था टोटल, तो हमारा सॉरी 140 था, तो 70 इधर हो गया और 70 हमारा इधर हो गया। इतना समझ में आया। अब आगे ध्यान से देखेंगे, ये रेखा को हम 5 भाग में डिवाइड करना है। आप चाहते हैं तो 4 भाग में भी, 3 भाग में, यानी मिनिमम 3 भाग में, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप डिवाइड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग आप लोगों को लेकर चल रहे हैं जी 4 भाग में ही, सॉरी 5 भाग में बांट रहे हैं। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 40 mm है, तो इसको 5 से डिवाइड कीजिएगा तो प्रत्येक भाग कितना का आएगा जी, 8 × 5 = 40, यानी 8 mm प्रत्येक भाग आएगा। तो ये रेखा को हम कितना भाग में जी, 8-8 mm का हम लोग डिस्टेंस लेके यहाँ पे हम लोग मार्किंग कर लेंगे। 8-8 mm का डिस्टेंस लेकर, जैसे देखिए 8, ये 8 दूना 16, 8 तिरका 24, 8 चौका 32। क्लियर हुआ जी। तो ये 4 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर दिए। उसके बाद देखिए ए रेखा है हमारा, ए रेखा है, तो ये वाला कितना है टोटल 70। तो इसको भी हम लोग कितना भाग में, 5 भाग में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा जी, तो इसका हम लोग निकालेंगे तो आपका 14×5 = 70, यानी प्रत्येक भाग कितना 14 mm का आएगा। तो हम यहाँ पे मार्किंग कर ले रहे हैं जी 14 mm का। तो ये है 10×4 = 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 चौका 56। तो ये वाला हो गया जी। अब देखिए ये जो भी पार्ट डिवाइड किए सबको हम लोग नामांकित कर देते हैं जी। तो देखिए नामांकित कैसे करते हैं, जैसे यहाँ से है तो ये वाला हमारा 1 हो गया, ये वाला हमारा 2, ये 3 और ये वाला हमारा 4। क्लियर हुआ जी। अब ये जितना इधर हम लोग डिवाइड किए वही नाम इधर भी हम लोग करेंगे। जैसे देखिए ये 1, ये 2, ये 3 और ये वाला हमारा 4। कन्फर्म हुआ इतना जी। अब देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, इतना तक तो हम लोग जानते हैं जी, इतना तक तो हम आसानी से कर लेते हैं। अब अगले स्टेप में देखिए क्या करते हैं जी, सबको सी को या C1 से C2, C3, C4 ये सबको आपस में मिलाते हैं जी। जैसे देखिए ये सी को लेकर यहाँ से मिला दिए, फिर यहाँ से सी से लेकर C2 को, फिर सी से लेके C3 को, फिर सी से लेकर C4 को, यहाँ से सबको मिला दिया आपस में। अब मिलाने के बाद अगले स्टेप से अब डी पॉइंट को लेंगे। अब डी से अब 1 को रखेंगे। ध्यान से देखिएगा, डी को 1 के सीख में और 1 को मिलाते हुए 1 से अब यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ाएंगे जी। कहाँ तक हमारा जा रहा है जी, तो डी को 1 से मिलाए और C1 में जाके मिला दिए, तो यहाँ पे हमारा ये मार्किंग आया। उसी तरह डी को 2 से मिलाएंगे और C2 वाला देखेंगे कौन सा रेखा है जी, तो डी को 2 से रखे और D2 वाला रेखा में ले आकर इसको स्पर्श कर देंगे, तो ये वाला हमारा यहाँ तक आया। उसी तरह डी से 3 और देखेंगे C3 कौन सा है जी, तो C3 वाला लाइन हमारा ये है जी। देख रहे हैं ना, सी से ये 3 में आके मिला है, तो यहाँ पे हम लोग लाके इसको मिला देंगे। उसी तरह हम लोग डी को 4 से और C4 वाला लाइन में जाके इसको मिला देंगे। क्लियर हो रहा है। तो इतना तक तो हमारा फाइनली क्लियर हो गया। अब अगले स्टेप में देखिए ये जहाँ टच किया उससे सब पैरेलल इधर लाइन यहाँ से आगे की तरफ खींचेंगे। तो देखिए कैसे, सेट स्क्वायर को यहाँ पे आप लोगों के पास सेट स्क्वायर है जी, तो सेट स्क्वायर अगर नहीं होगा जिनके पास सेट स्क्वायर तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में है जी, उसके थ्रू भी देखिए ये हमारा टोटल ये भी जो रेखा है इसके पैरेलल रख लिए, उसका एक सेट स्क्वायर को यहाँ से साइड से सपोर्टिंग रख लीजिए। यहाँ से देख रहे हैं ना जी, यहाँ से आप लोग को और ऊपर कर देना है, काफ़ी क्लियर दिखाई देगा जी। देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो इस तरह हम लोग बेस मिला लिए और बेस मिलाने के बाद यहाँ से ये जो भी टच हुआ है जी सबको यहाँ से हम लोग इस टाइप से हम लोग लाइन शो करेंगे। ध्यान से देखिएगा, जो भी ये पॉइंट मिला है जी ये ऐसे शो कर देंगे जी। क्लियर हो रहा है जी, ये कैसे हो रहा है जी, तो ये वाला हमारा फाइनली इतना तक हम शो कर दिए। कन्फर्म हुआ। अब अगले स्टेप में देखिए, इतना जब कन्फर्म कर दिए तो अब कंपास का यहाँ पे हमको कंपास की आवश्यकता होगी। तो देखिए कंपास की आवश्यकता कैसे होगी, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से सेंटर हमारा ये कितना है जी, ओ है, यहाँ पे सेंटर ओ, तो ओ से लेकर यहाँ तक का दूरी भर लीजिए कंपास में। तो देखिए मेरा यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे रख के अब इधर जो रेखा है जी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जी, मार्किंग करेंगे। समझ में आ रहा है जी, यहाँ से ये वाला हमारा, उसके बाद यही ओ पे रख के यहाँ पे अब D3 का यहाँ का मेजरमेंट इतना दूर का ले लेंगे और यहीं लेने के बाद इसके जस्ट बगल में जो लाइन हम लोग यहाँ पे ये शो किए हैं यहाँ पे हम लोग ये मिला देंगे। क्लियर हो रहा है जी। अब उसी तरह ये ओ को ही सेंटर लेके यहाँ पे 2 का यहाँ पे ले लेंगे जी कंपास में दूरी। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए इसमें ज़्यादा आप लोग को वर्क करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इधर मार्किंग करिए, अब यही काम हम 1 वाला पे रखेंगे। देख रहे हैं ना यहाँ से, अब यही काम हम इधर हम कर देंगे। तो फाइनली हम यहाँ पे काफ़ी आसानी से हम लोग कर दिए जी। या चाहते हैं जैसे देखिए, अगर दूसरा तरीका चाहते हैं तो यहाँ से इतना मापिए और यही दूरी इधर क्या करेंगे यहाँ पे रख के ये मार्किंग कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, या यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी भरिए और यही दूरी हम यहाँ से लेकर ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप कई प्रकार से कर सकते हैं जी। समझ में आ रहा है। तो ये इतना क्लियर हुआ जी। तो हमारा देखेंगे अगले स्टेप में, जब इधर का पॉइंट भी हमारा मिल गया, ये भी, तो ये जहाँ कटा है यही हमारा क्या हो गया जी, ये पॉइंट यहाँ पे हम लोग ये इस तरह से कवर कर देंगे जी। अब देखिए इसको हम लोग देखिए इलिप्स हमारा क्या होता है, थोड़ा सा अंडाकार आकृति का होता है। तो देखिए इस पार्ट को हम लोग यहाँ पे शो करेंगे। तो देखिए फ्रेंच कर्व की सहायता से यहाँ पे शो करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ये मेरा फ्रेंच कर्व हो गया। फ्रेंच कर्व में देखा जाता है कम से कम 3 पॉइंट आपस में एक दूसरे से
क्या होना चाहिए, कवर होना चाहिए। तो देख लीजिएगा यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे मेरा 4 पॉइंट है जी, एक बार में आपस में कवर हो जा रहा है जी। तो यहाँ पे 4 पॉइंट को यहाँ पे कवर कर लेंगे, समझ में आया जी। अब यही काम हम कहाँ करेंगे, इधर भी हम लोग कर देंगे। तो देखिए सेट स्क्वायर को यहाँ पे देखिए फ्रेंच कर्व की, जिसके पास फ्रेंच कर्व है साइड से तो बेटर, अगर नहीं है तो सेट स्क्वायर है तो उसमें फ्रेंच कर्व का काम देखिए, ये चारों पॉइंट लगभग हल्का सा आ रहा है, तो इसको हम ले लेंगे जी। दिख रहा है जी, इसको हम लोग पेंसिल में कवर कर लेंगे ऐसे, क्लियर हुआ जी। अब अगले स्टेप में ध्यान से देखिए, अब अगले स्टेप में क्या है जी, इस सभी ये तीनों पॉइंट है जी ये वाला, अब इसको एक दूसरे से आपस में ऐसे मिला देंगे। यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ से इसको एक दूसरे से आपस में मिला दिए। फिर यही प्रोसेस अब इधर भी हम लोग सेम करेंगे जी। तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला हमारा प्रोसेस ये वाला पार्ट हम इधर से हम लोग इसको मिला दिए, क्लियर हुआ जी। तो यहाँ पे नोट कीजिएगा, ये हमारा जो इलिप्स होता है उसका आधा पार्ट बना। तो देखिएगा इलिप्स हमारा इस टाइप का रहता है, ध्यान से देखिएगा इस टाइप का रहता है। तो देखिए ये वाला आधा पार्ट हमारा, ये ऊपर वाला पार्ट ही हम अभी इतना ही पार्ट हम अभी शो किया। अब ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम अभी नीचे शो करेंगे। तो देखिए इसमें आगे अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, अब सेट स्क्वायर की सहायता से ये जो भी पॉइंट है ना, ये जो भी पॉइंट है सबसे वहाँ से परपेंडिकुलर लाइन नीचे की तरफ शो करेंगे। तो शो कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे, ये सेट स्क्वायर है ना जी, यहाँ से सेट स्क्वायर को ऐसे रखिए प्रॉपर, यहाँ से अब रखने के बाद यहाँ से जो भी ये लाइन है जी, यहाँ से इसको यहाँ से देखिए, पहले इसको लीजिए ये वाला, अब इस लाइन को लेने के बाद यहाँ से इसको ऐसे हम लोग मिला देंगे। फिर ये वाला लाइन है, इसको यहाँ से, फिर ये वाला लाइन है जी, फिर हमारा ये वाला लाइन है जी। इस तरह ये जो चारों सेंटर था वहाँ से ले लिए, सेम काम वहीं इधर भी करेंगे जी। यहाँ से भी हम लोग नीचे हम लोग ले लेंगे, फिर हमारा यहाँ से भी हम लोग ऐसे ले लेंगे, क्लियर हुआ जी। सेम प्रोसेस क्लियर हो रहा है जी। तो ऐसा ही बनाएंगे। तो ये देखिए, ये बनाने का वो पहले जो मेथड बनाए थे उससे कुछ अलग हटके है जी। तो देखिए उसकी अपेक्षा ये बहुत कम समय, आप लोगों को बता रहे हैं इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन ये काफ़ी कम समय में बन जाएगा जी। अब देखेंगे यहाँ पे हम कंपास लेंगे जी। अब कंपास लेकर देखिएगा, ये जो दूरी हमारा है जी, यहाँ पे यहाँ से नोट कीजिएगा, ये जो है जी ये दूरी हमारा, यहाँ से ये जितना दूरी यहाँ पे कंपास में ले लिए और उतना ही दूरी लेकर हम यहाँ उतना ही दूरी लेकर ये क्या नीचे हम लोग मार्किंग कर देंगे। कहाँ जी, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, वहीं पे क्या किए, थोड़ा सा वहाँ पे हम लोग पलट दिए, क्लियर हुआ। अब यही काम अब अगले स्टेप में यहाँ पे रख के अब इसका दूरी ले लीजिए कंपास में, क्लियर हो रहा है जी। अब यहाँ से देखिएगा, ध्यान से प्रॉपर देखिएगा वीडियो तभी समझ में आए। देखिए ये वाला अब यहीं पे रख के हम लोग ये दूरी हम लोग प्रॉपर कवर कर लिए। उसके बाद देखिए ये वाला पॉइंट है यहाँ से, ये वाला हम ऐसे ले लिए जी। अब इतना ही दूरी कहाँ नीचे हम लोग मार्किंग कर देंगे। अब इसी तरह ये यहाँ से है जी, इसका दूरी भर लेंगे और यहीं से लेकर यहाँ से प्रॉपर ऐसे मार्किंग कर देंगे। तो फाइनली हमारा 4 पॉइंट मिल गया जी। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये वाला पॉइंट भी हो गया जी, ये वाला पॉइंट जहाँ पे कट रहा है जी, वहाँ पे जहाँ मार्किंग हो रहा है जी, तो वहाँ पे 1 2 3 4 ये हो गया जी। अब अगले स्टेप में ध्यान से देखिए, उसी तरह सेम ये प्रोसेस यहाँ से लेकर और इधर भी सेम उसी तरह ये वाला आकृति है जी, यहाँ से ये, उसके बाद ये वाला भी है हमारा। तो फाइनली हमारा देखिएगा ध्यान से, सभी पॉइंट क्या हो रहा है जी, क्लियर हो रहा है जी। उसी तरह इसको, तो ये वाला देखिए जो भी मार्किंग किए जी यहाँ से इसको, अब जिस तरह हम ये वाला पार्ट को ऐसे सेट स्क्वायर की सहायता से मिलाते उसी तरह इसको भी हम लोग मिला देंगे। कौन सा, ये फ्रेंच कर्व की सहायता लेकर। तो देखिए इसको देखिए, बताए थे आपको कम से कम कितना 4 पॉइंट आप लोग को एक दूसरे से मिलना चाहिए जी। तो 4 पॉइंट मेरा यहाँ से कवर आ जा रहा है जी। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये चारों पॉइंट यहाँ से कवर आ गया जी। अब इतना कवर आ जाने के बाद अब अगले स्टेप में यहाँ से ध्यान से देखिए, ये देखिए यहाँ से ये कवर नहीं आ रहा है, तो इसको हम देखिए यहाँ से सेट स्क्वायर को ऐसे थोड़ा सा रखिए। इसको देखिए, जब तक हमारा ये तीनों पॉइंट क्या हो जी, ये तीनों पॉइंट कवर एक दूसरे से ना हो तब तक हम सेट स्क्वायर को मूव करते रहेंगे, लेफ्ट राइट थोड़ा सा मूव करते रहेंगे जब तक कवर नहीं आ रहा है जी। समझ में आ रहा है जी। ना कि आप लोग तेज़ी में होकर, बहुत से ऐसे हमारे दोस्त हैं जो हड़बड़ी में करके वो गलत कर बैठते हैं जी। तो ये वाला हमारा क्लियर हुआ जी इधर का। अब यही सेम प्रोसेस इधर भी करेंगे। तो सेट स्क्वायर को यहीं पे देखिए, ये फ्रेंच कर्व को यहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे और चेंज करने के बाद यहाँ से जिस तरह उधर का हम लोग इस चारों पॉइंट को आपस में मिलाए थे जी, उसी तरह इसको भी हम लोग इधर का भी चारों पॉइंट आपस में ऐसा ही मिला देंगे। तो क्लियर हो रहा है जी। उसके बाद ये वाला भी पार्ट है जी, तो इसको ध्यान से देखिए, ये वाला हमारा
ये वाला देखिए, ये वाला हमारा पार्ट ऐसे हो गया जी। तो हमारा फाइनली क्या हुआ जी, 100% ये इलिप्स बन के रेडी हो गया। तो उसके बाद ये बनाने के बाद यहाँ पे देखिए इसका जो डायमेंशनिंग है जी, ये प्रॉपर डायमेंशन भी दिखा दिया कीजिए लोग, क्योंकि अधिक एग्जामिनर है जी आपका, ये डायमेंशन पे भी नंबर देता है जी, तो उसको ध्यान में रखिएगा। तो डायमेंशनिंग दिखाना सबसे अनिवार्य है। तो मेजर और माइनर एक्सिस का जो भी डायमेंशन है वहाँ पे, उसका मेजरमेंट हम लोग 100% यहाँ पे शो कर देंगे। क्लियर हुआ जी। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो हम लोग अंडाकार ये आकृति जो इलिप्स बना है जी, जिसको हम लोग, ये किस अंडा की आकृति का होता है जी, लेकिन इसको हम इस भाषा में नहीं बोल के हम इसको दीर्घवृत्त के नाम से जानते हैं। किस नाम से जी, इसको दीर्घवृत्त कहते हैं। 140 mm। उसके बाद ध्यान से देखिए, ये वाला जो आकृति है जी इधर, इसको हम लोग ऐसे, यहाँ इधर का डायमेंशन ऐसे शो कर देंगे। देखिए यहाँ पे, तो देखिए ये तो था हमारा जी दूसरे तरीका से ये बना है जी, लेकिन अगर नहीं देखे तो दूसरा मेथड से बताएं जी, इसके पीछे जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से देखिए जी इलिप्स और भी अदर मेथड से बताएं, तो वहाँ से ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड है जी, इसी का यही क्वेश्चन है जी, उसी को क्वेश्चन को दूसरे तरीका से बनाया है जी, वहाँ पे बनाने का तरीका अलग है। तो यहाँ पे देखिए ये 140 था, ये 80 था जी। उसके बाद यहाँ पे mm नहीं लिखे हैं। आप लोग बहुत ऐसे हमारे दोस्त होंगे जो बोलते होंगे कि सर इसमें mm तो लिखवे नहीं किए हैं, तो यहाँ पे देखिए उसमें mm न लिख कर आप यहाँ पे लिख दिया जाता है जी, ऑल डायमेंशंस आर इन mm। तो फाइनली ये क्लियर है। देखिए एग्जाम में ये कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम, ये काफ़ी VVI क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग बनाए। देखिए आप लोग एक प्रॉपर ध्यान, ये पेंसिल का प्रॉपर ध्यान देंगे। ये जो सर्किल ड्रॉ किए हैं जी, यही सिर्फ हमारा क्या होना चाहिए जी, डार्क पेंसिल में, जैसे HB हो गया जी, यानी जो हमारा एक्स्ट्रा डार्क चलता है, तो ये सिर्फ सर्किल है। ये जो ग्राफ बनाए, ये नामांकित, ये डायमेंशन वगैरह, ये सब लिखने वगैरह का काम है, सो हमारा टोटल 2H या 4H, यानी जो पतली पेंसिल चलती है उससे ये काम करेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में इसी तरह का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर।